मेरा भक्त, हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको पाके परम शांति को प्राप्त होता है। मुझको पाने के बाद परम शांति को प्राप्त होता है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको जानने के बाद, और जब कोई उस परम सत्य को जान लेता है, अपने ही अंदर सिमट के रह जाता है। बताए कैसे? कोई उपाय नहीं है। हम उस सत्य को जानने के लिए संतों की शरण जाते हैं, गुरुओं की शरण जाते हैं, जो जानते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना, यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बार बार प्लीज प्लीज करते हैं उसके आगे खड़े होकर के, तो ये प्लीज कहने से एक क्षण वो आता है, वो प्लीज हो जाता है। जो जानता है उसको प्लीज तो कर दो, और जब वो प्लीज हो जाता है तो आपको प्लीज कर देता है, कर ही देता है, कर ही देना चाहिए। कोई प्रसन्न होकर के ही दूसरे को प्रसन्न रहो, खुश रहो, सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद देता है। कोई दुखी हो तो वो आपको सुखी रहो का आशीर्वाद कहां से दे देगा? कोई प्रसन्न चित्त ही आपको प्रसन्न रहो, सुखी रहो का आशीर्वाद देता है। कोई ध्यान को जानने वाला ही आपको ध्यान की कीमिया बताता है, ध्यान का सूत्र बताता है, और वो सूत्र आपकी समझ आता है। जब आप समझ जाते हैं तो उस सूत्र को पकड़ के आप चलने लग जाते हैं। वो सूत्र आपको आनंद देता है। जो भी इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं उनको वो सूत्र सदा ही आंदोलित करता रहता है, सदा ही महसूस होता रहता है, और नित्य नूतन उनके साथ एक नया नया अनुभव, हर क्षण एक नया अनुभव आता है। मैं सिर्फ जागने की बात करता हूं। उस सूत्र के सदृश, उस आशीर्वाद रूपी सूत्र के सदृश चाहे वो शरीर पे बरसती हुई ऊर्जा हो, किसी अंग विशेष का अंग चालन हो, यह सब कुछ अपने आप होता है। और जब अपने आप होता है तो आपके किए से नहीं होता। आपका कहना कि हम कितनी देर ध्यान करें, आप बिल्कुल मत करो। आप जो करते थे ये करना एक तरफ हटा के रख दो। जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने से नहीं होता। ध्यान अपने आप ही होता है। ध्यान कृत्य नहीं है, ध्यान कर्म नहीं है, ध्यान बीइंग है, अपने आप घटित होने वाली घटना है। यहां ध्यान ही घटता है। किसका? ध्यान आपको अकारक खींच लेगा, और खींच तब लेगा कहीं आपको ध्यान के सूत्र का पता तो हो। जिसने वो सूत्र दिया है वो आपको साथ देता है, सानिध्य देता है सदा के लिए, और वो साथ आपको सदा ही अनुभूत होता है, सदा ही महसूस होता रहता है। जो मित्र उस सानिध्य को पाकर के चल पड़े हैं उनके कौतूहल बढ़ते चले जाते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं और नींद आ जाती है तो क्या हो गया? आफत आ गई क्या? यदि नींद आ गई है तो कोई बात नहीं, आप सो जाइए। जब जाग आए तो उठ जाइए, भूख लगे तो खाना खाइए। आप जो कुछ भी करते हैं मेमोराइज करते रहिए। किसको? उस सिमरन करने की जो बात आती है, जो भी जानते हैं उस सिमरन करने की बात करते हैं। नाम सिमर मन बावरे, हे मन तू उस नाम को सिमर। कौन से नाम को? जो तेरी नाव इस शरीर रूपी तन के ऊपर किसी सदगुरु ने अपना स्पर्श दिया है, जो मंत्र दिया है, जो ध्वनि दी है, वो ध्वनि सदा ही तुझे हिलाती रहेगी।
तुझे जगाती रहेगी। वो ध्वनि ही आपको जगाती है, वही तो जागरण है। वो होश का सूत्र आपको जगाता रहेगा। आप सो रहे हैं तो आपको सोने देगा। यदि आप जाग गए हैं और आपने उसको मेमोराइज किया है, सिमरन किया है उसका, तो वो तत्क्षण आपको अनुभूत होगा, महसूस होगा, मैं हूं ना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा नाम दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो, वो सांसें आखिरी हो, वो क्षण आखिरी हो जिस दिन मैं तुझे भूल जाऊं। मैं सिमरन की बात करता हूं, स्मरण की बात करता हूं। आप बार बार उसको स्मरण कीजिए। किसका स्मरण कीजिए? वो मरण से पहले स्मरण की बात है। मरण में किसी को स्मरण नहीं आता। नींद के टाइम पे किसी को स्मरण नहीं रहता कि हम सो रहे हैं या तन सो रहा है या मन सो रहा है। यहां सब कुछ गड़बड़ हो जाती है नींद आते ही। और जब हम जाग जाते हैं, ओह हमें तो नींद आ गई थी। ये नींद में जागरण। नींद में जागरण एक क्षण वो भी आता है कि आप नींद में भी होशो हवास से बने रहते हैं। ओह बड़ी अच्छी नींद आई है। बिना बिछे हुए बिस्तर पे भी आप टूटे फूटे खाट पे भी आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि सोना आपके हाथ में नहीं है, जागना आपके हाथ में नहीं है। ये जगत ही कुछ और है। इस जगत में जाग आपके हाथ में नहीं है। कोई बिरला कोई बिरला अपनी ताकत से उठ के खड़ा हो जाता है जब उसको पता चलता है ये ताकत तो मेरी नहीं है, ये थोड़ी देर ही मैं ताकत लगा के खड़ा हो पाता हूं और ये ताकत चूक जाती है। तो वो जो ताकत है, उस ताकत का एहसास होता है। हम उस ताकत के शक्ति स्रोत को ढूंढ लेना चाहते हैं जो दंभ से भरे हुए इस मार्ग पे चलते हैं। उन दंभियों के लिए हे अर्जुन, मैं बार बार उनका वध कर देता हूं। जो भी यहां दक्ष होने आता है अपनी दक्षता दिखाता है कि मैं जान गया हूं, उसका ज्ञान विलुप्त कर देता हूं। ये विलुप्ति आती ही तब है। कब आती है? आपका ईगो हावी हो जाएगा, इतना तो मैं जान गया हूं। और जब मैं जान गया हूं तो वो जो जाना हुआ है ज्यादा देर आपको सुखी नहीं करेगा। वो एक क्षण ऐसा आता है कि वो भार हो जाता है। मैं उसी को उतारने की बात करता हूं। बार बार झाड़ा लगाइए अपने अपने ही चित्त का, अपने ही मन को आसन बना के नीचे बैठ जाइए। मैं कुछ भी नहीं जानता। और जो कुछ भी नहीं जानते हैं तो तुरंत वो ज्ञान गंगा, हम एक शब्द और लेके आ जाते हैं, विचार चले आते हैं। अरे वो विचार नहीं आएंगे तो विचारे तुम करोगे क्या? वो विचार ही तुमको जगाने आते हैं। वो मित्र हैं तुम्हारे, लगेंगे शत्रु जैसे राक्षस चले आ रहे हैं दौड़े हुए आपको मारने के लिए। नहीं, वो विचार भी मित्र। मित्रों की संख्या आपको समझ आती ही यही, मित्र कौन है शत्रु कौन है। फिर वो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे मित्र भी सदा मित्र रहें और जो शत्रु हैं वो भी मेरे मित्र हो जाएं। जो ध्यान को उपलब्ध हुए हैं उन्होंने एक ही भाषा कही है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। और जो ध्यान में बैठते हैं एक ही प्रार्थना करते हैं, मेरा कोई शत्रु ना हो बे, सभी निरोगी होवे, सभी स्वस्थ होवे, सभी उस आनंद को उपलब्ध होवे। ये किसी उपलब्ध व्यक्ति की प्रार्थना है। और ऐसा करना आप पहले से ही शुरू कर दीजिए। हम सभी के स्वास्थ्य की यदि कामना करते हैं तो कहीं उसमें अपना स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। सभी निरोगी होवे तो कहीं अपने को निरोग होने के लिए भी हमने भावना डाली हुई है। ये भावना जब भाव से भावित होकर के हम बैठते हैं तो आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं
यदि गलत भी है तो वो शुभ हो जाता है, सही हो जाता है। और ये कर्म आपको ध्यान में आनंद प्रदान करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं फिर आपको वो आनंद देता है, फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्या करता हूं, यदि मैं करता हूं तो जरूर कहीं ना कहीं मुझे भोगना पड़ेगा वो कर्तापना। मैं करता ही हूं, और जो करता हूं वही एक पूजा है, उसी की पूजा करता हूं। जो कुछ भी करता हूं पूजा ही है। आप जो कुछ भी करते हैं पूजा समझ के कीजिए, आपके हर कर्म पूजा हो जाएंगे। हर कर्म आपका ध्यान और सिमरन हो जाएगा, जो सबकी सब उसी एक की पूजा है।